बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 9 साल गवर्नमेंट किया, उस 9 साल में न उसने कर्ज़ा लिया, न महंगाई की, न गैस के रेट बढ़े, न बिजली का रेट बढ़ा, न खाने पीने की चीज़ों का रेट बढ़ा, न बेरोज़गारी बढ़ा। उसके बावजूद पाकिस्तान में रोज़गार के मसाइल बढ़े, पाकिस्तान में एक तरक्की का शरह बढ़ा, पाकिस्तान में कामकाज और नई गाड़ियाँ आई, मोबाइल के नए मोबाइल आए, मोबाइलों और गाड़ियों की फैक्ट्रियाँ लगना शुरू हो गए। जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आई, वो पीपल्स पार्टी की थी। 5 साल उसने पूरे किए। फिर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, 5 साल उसने पूरे किए। फिर हमें अचानक पता चलता है पाकिस्तान के ऊपर 30,000 अरब का कर्जा चढ़ गया है। तो यानी परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में टोटल 6,000 अरब का कर्जा था, फिर ये 30,000 अरब का कर्जा चढ़ गया। उसके बाद हमें पता चला 5,000 अरब का पाकिस्तान का सालाना कमाई है और 3,000 अरब पाकिस्तान को अभी सूद देना पड़ेगा। अब अभी परेशानियां बढ़ गई, अभी हालात ख़राब होने लगे। फिर डॉलर बढ़ने लगा, कर्ज़े बढ़ गए हद से ज़्यादा। फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आई। जैसे गवर्नमेंट आई, उसने देखा पाकिस्तान के अंदर 8 से 9 अरब डॉलर पड़े हुए हैं और पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर सूद के मद में वापस करने हैं। फिर उसने भी एक टैक्स लगाने शुरू कर दिए, मनी बजट लाया। उसके बाद महंगाई शुरू हो गई। लोगों ने इमरान खान को गालियां देना शुरू किया, भाई हमने आपको इस वजह से तो वोट नहीं दिया, आपने आते ही मनी बजट लाया, आप मनी बजट आपने लाया, आपने महंगाई शुरू कर दी, गैस बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, आटा घी से लेकर चीनी से लेकर हर चीज़ का रेट बढ़ने लगा। फिर हमें बताया गया कि भाई पाकिस्तान के कर्ज़े बहुत इंतहा को पहुंच गए हैं। जो हमारी 5,000 की कमाई है, जो सालाना 5,000 का टैक्स है, उससे 3,000 अरब पाकिस्तान को सूद के मद में वापस देना पड़ रहा है। तो इससे 2,000 से किस तरह मुल्क चल सकता है। बेहतर यही है कुछ महंगाई करके नए टैक्सेस लगाकर और 2 से 3,000 अरब नए निकाले जाएं। उसके बाद मुल्क को चलाने में आसानी होगी। फिर ऐसे चलते चलते बड़े मुश्किल से कुछ मुल्क संभला। फिर अचानक कोरोना आ गया और 2 साल तक कोरोना रहा। कोरोना के बाद जैसे कोरोना ख़त्म हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट भी ख़त्म हुई। फिर उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आ गई। फिर तो हद हो गई महंगाई की। वो जो 70 साल 75 साल तारीख था, वो सारे तारीख के रिकॉर्ड महंगाई के टूट गए। वो सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी। फिर उसके बाद एक कुदरती कहर का सिलसिला शुरू हुआ, सैलाबों का सिलसिला शुरू हुआ। तो मेरे ख़्याल में हालात ख़राब होने का सिलसिला परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के पास से शुरू हुआ। अगरचे परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट बेहतरीन थी, उसके जगह पर उससे भी बेहतर गवर्नमेंट आती तो पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब नहीं होते। लिया हुआ इतना ज़्यादा कर्ज़ा लिया हुआ था, जो 24,000 कर्ज़ा था, उसमें न फैक्ट्री लगाई गई, न इंडस्ट्री लगाई गई, न रेलवे ट्रैक बिछाए गए, न हद से ज़्यादा सड़कें बनाए गए, न तरक्याती काम कराए गए, न डैम्स बनाए गए। मैं हैरान हूँ इस बात पर। आज तक न उसके ऊपर कोई कमीशन बना, न इन्वेस्टिगेशन हुआ। आखिर ये 24,000 अरब गए कहाँ, कहाँ से आए और कहाँ गए। उसके बाद पाकिस्तान अब ना संभलने वाली मुसीबत में फंस गया। तो मेरे ख्याल में जब भी पाकिस्तान की तारीख खोली जाएगी, वहाँ से परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद से हिसाब किताब शुरू होगा। क्योंकि 6,000 अरब से जो कर्ज़ा बढ़ा है, तकरीबन 30,000 अरब के करीब पहुँचा है। जहाँ पाकिस्तान को 200-300 अरब या 500-600 अरब तक यानी 6,000 अरब का जो सूद था, वो कुछ 100 अरब के करीब था जो सालाना देना पड़ता था। अब 3-3 हज़ार अरब और 3500 अरब सूद देना पड़ रहा है। तो ज़ाहिर है महंगाई बढ़ेगी। उसके साथ साथ पाकिस्तान को चलाने के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं और महंगाई की करते जा रहे हैं हुक्मरान।
और आए दिन टैक्सेस लगाते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अल्लाह इस मुल्क का बेहतर करे। अब पाकिस्तानी अवाम में टैक्सेस भरने की न कोई दम है, न खम है, न ताकत है। बेहतरीन तरीका यही है सरमाएदारों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएं और जो गवर्नमेंट के अंदर जो तबकात हैं जिनके हाई फाई तनख्वाहें हैं उनके तनख्वाहें कम किए जाएं और पेंशन वगैरह जो बड़े से बड़े पेंशन वाले हैं 50-50 लाख 60-60 लाख या 1-1 करोड़ पेंशन उठाते हैं वो पेंशन ख़त्म किए जाएं ताकि गरीब को रगड़ा देने के बजाय एक अमीर तबका या एक वो तबका जिसने पाकिस्तान से सहूलतें उठाई, जिसने पाकिस्तान से अपने ख़ुद को बनाया, एक गरीब तबका वो जो किसान है, वो मज़दूर है, जो दिहाड़ीदार है, जिसने अपने हाथों से कमाई खाई हुई है, उसने तो पाकिस्तान का नुकसान नहीं किया। तो मेरे ख़्याल में अब जितना भी नुकसान हुआ है वो तो महकमों के अंदर बैठे हुए लोगों से हुआ है। तो वो वही महकमे चला रहे हैं, वही मुल्क चला रहे हैं। मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका यही है कि उनसे ही वापस ये रिकवरी की जाए, चाहे वो टैक्सों की सूरत में हो या एहतसाब की सूरत में हो, ताकि गरीबों से कुछ वज़न कम करके ये वापस उनके ऊपर वज़न डाला जाए जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा या पाक मुल्क का पैसा सही इस्तेमाल नहीं किया। दोनों शर्तों में ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो सरमाएदार हैं, जिन्होंने टैक्स नहीं दिए, और जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है या गवर्नमेंट के जो हुक्मरान तबका है जिनका हर हाल में यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका काम गवर्नमेंट चलाना है, सबकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो मेरे ख्याल में ये जुर्माने या जो भी नुकसानात हैं उनसे वसूल किया जाए तो बेहतर है।